हाय, कैसी हो? आई होप अच्छी होगी। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अब हम हर महीने कम से कम 2 ऐसी स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे जिन्होंने इस समाज में एक महान परिवर्तन लाया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो शुरुआत हम स्त्रियों की शिक्षा से ही क्यों ना करें। पहले स्त्रियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने का कार्य सावित्रीबाई फुले जी ने किया। वो सावित्रीबाई फुले जो खुद एक दलित परिवार से थी और आपको भारत के प्राचीन समय में दलितों के प्रति क्या व्यवहार था लोगों का, उसके बारे में जानकारी तो होगी ही। उसके बावजूद उन्होंने अपने पति ज्योतिबाबाई फुले के साथ मिलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए। स्त्रियों की शिक्षा, विधवाओं के लिए बहुत से संघर्ष किए और उन्होंने पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए, जो कि पुणे में है। वो खुद महाराष्ट्र में जन्मी, वो खुद कभी स्कूल नहीं जा पाई। वो घर पर ही रहकर अपने पति ज्योतिबाबाई फुले से पढ़ती थी, ज्ञान अर्जित करती थी। जब उन्होंने स्कूल खोलने का सोचा और उन्होंने स्कूल खोला तो उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उन पर लोग कीचड़, पत्थर, गोबर फेंकते थे, उनके चरित्र पर सवाल उठाते थे, उन्हें चरित्रहीन कहते थे। उन्हें और उनके पति को तो समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो चाहती थी कि स्त्रियों को भी वो अधिकार मिले कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। सॉरी, थोड़ी देर के लिए मौन हो गई थी मैं, पर मैं सोच रही कि उस स्त्री ने हमारे पढ़ाई के लिए, हमारी शिक्षा के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी इस पूरे समाज से, तो क्या हम खुद के सपनों को पूरा करने के लिए खुद से नहीं लड़ सकते? क्या हम खुद की उन्नति के लिए खुद से नहीं लड़ सकते? इस समाज से नहीं लड़ सकते? अपने परिवार से नहीं लड़ सकते? अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या हम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकते? आवाज़ उठाना गलत बात नहीं होती जब तक कि वो सही कार्य के लिए उठाई जाए। और इसी प्रकार हमने सावित्रीबाई फुले जी से यह सीखा कि रास्ते चाहे जितने भी कठिन हों, पर अगर एक बार तुम ठान लोगी ना तो तुम अपनी मंजिल पा कर रहोगी। और उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा के लिए अधिकार दिला ही दिया। आज स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तो उसके पीछे सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके वो सारे संघर्ष, उनके द्वारा सहे गए वो सारे अपमान अब सफल हुए। उन्होंने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। तो हम भी अपने लिए क्यों ना द्वार खोलें।